अभी मैं दानापुर स्टेशन पे हूँ। कुछ बिहार से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं। इनका जो मकसद है दिल्ली में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के हक और हकूक़ के लिए वहाँ धरना प्रदर्शन में शामिल होना। तो कुछ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं, इनका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के लिए ये दिल्ली जा रही हैं, ये अपना पक्ष रखेंगी। ज़रा किस उद्देश्य के लिए दिल्ली जा रहे हैं, ज़रा इस पर पक्ष रखें। ये सरकार में महिलाओं की शोषण हो रही है। हम लोग समान काम समान वेतन 6,000 रुपया देते हैं और 60,000 का काम कराते हैं। मोदी जी के राज में हम लोगों को हत्या की जा रही है, महिलाओं पर अत्याचार की जा रही है, महिलाओं को शोषण किया जा रहा है। इसलिए हम लोग सड़क पर हैं। उनके रीजन में, उनके राज्य में हम लोग को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आज हम लोग इतना ठंड का दिन है और इतना विवश है कि हम इतनी सारी बहनों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो रही हूँ। बहुत मजबूर हूँ। अब हम लोगों का भरण पोषण नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग सड़क से सदन तक उतर करके और अपना लड़ाई जारी रख रहे हैं। और ये ना समझे कि महिलाओं पर अत्याचार करेंगे, वो महिलाओं पर को शोषण करेंगे, ये अब हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये बहुत हो गया, बहुत अत्याचार हो गया, बहुत जुर्म हो गया। अब जैसे हो हम लोग सड़क से सदन, कानून से लेकर के और सदन तक लड़ाई जारी रख रहे हैं। तो अभी जो आपका जो मुख्य मांग है, दिल्ली लेकर जा रहे हैं मुख्य मांग है, तो आपका मुख्य मांग क्या है? समान काम समान वेतन। हमको 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए हैं। वो शिक्षा नीति के तहत जो ट्रेनिंग देना है उनको 6 माह का, 1 वर्ष का, वो हम लोगों को नहीं दिए हैं। इसलिए हम लोग को सड़क पर उतरना मजबूरी है। और जो आगे दिल्ली में कब आपका धरना प्रदर्शन है और किस तरह से आप लोग जा रहे हैं, जरा इस पर प्रकाश करें। दिल्ली में 15 तारीख को धरना प्रदर्शन है और हम लोग जनसाधारण एक्सप्रेस से जा रहे हैं। और हम लोग का मुख्य मांग वही राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के तहत जो 2020 में जो नियम लागू हुआ था, उसके लिए हम दिल्ली जा रहे हैं, रवाना हो रहे हैं। क्योंकि इस सरकार में हम लोगों को जो है बहुत ज़्यादा शोषण हो रही है। 5950 रुपया सरकार दे रही है और 6,000 में भी 50 रुपया कम, और उसमें भी 60,000 का काम हम लोगों से लिया जा रहा है। हमें भी शौक़ है, मेरा भी बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा अफसर बने, डीएम कलेक्टर बने, मुझे भी शौक़ है। लेकिन अपना तो पेट भरता नहीं है, मेरे बच्चे को कैसे पेट भरेगा? इसलिए हम लोग आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। और एक बात और बता दूं, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा संघ एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ और सिर्फ सेविकाओं की लड़ाई के लिए लड़ती है, और राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी सेविकाओं की लड़ाई के लिए स्वतंत्र संगठन है। इसलिए हम लोग अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने जा रहे हैं, किसी के बैनर तले नहीं, किसी के अधीन में नहीं, किसी के बैसाखी के पद पर नहीं, और अपना स्वतंत्र संगठन लेकर के सारी बिहार की तमाम सेविका सहायिका यहाँ से 1 दिवसीय कार्यक्रम धरना प्रदर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी मांग को रखेंगे और अत्याचार को बंद करवाएंगे। समान काम के बदले समान वेतन हमें चाहिए, और समान काम के बदले समान वेतन लेकर वहाँ से आएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत हम एकदम डिप्लोमा कोर्स जो होता है, ट्रेनिंग होता है, वो हमसे सरकार जल्दी ट्रेनिंग का कार्यक्रम करवाएं, और प्राथमिक शिक्षिका का दर्जा हमें दे। जो प्राथमिक शिक्षिका को वेतन मिलता है वो समान काम के बदले समान वेतन हमको मिले। इसके लिए हम लोग जो है जंतर मंतर पर 1 दिवसीय कार्यक्रम के लिए 15 तारीख को जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए बहुत लाचार होकर के, और ट्रेन भी 9 घंटा 10 घंटा लेट चल रही है। इतनी ठंड में हम लोग जा रहे हैं वहाँ। चूँकि मेरा आपसे एक और सवाल है कि आप चूँकि प्रतिनिधि आप लोग बन के जा रही हैं दिल्ली, तो यहाँ बिहार के सेविका सहायिकाओं को अगर संदेश देना चाहते हैं, उनके किस अधिकार के लिए, क्या समस्या है उनका जिसके लिए आप पक्ष रखने जा रहे हैं? बिहार की तमाम सेविका सहायिका एकजुट हो और बिहार सरकार से लेकर के भारत सरकार तक अपना रणनीति को ऐसा तैयार करे जैसे झांसी की रानी लड़ाई की है, जैसे इंदिरा गांधी थी, जैसे प्रतिमा पाटिल थी। इस तरह से अपने बच्चों को भूखमरी के कगार पर न छोड़े हमारी बहन, एकजुट हो और यह लड़ाई को सदन सड़क से लेकर के सदन तक तैयार रहें। और अनामा से भरल है गोदाम कि मोरो
बच्चा भूखे रोवा है गे माई। तो आप देख सकते हैं कि अभी रात के 9 बज चुके हैं और ये कैसे ठंडी के मौसम में किस तरह से ये अभी दानापुर स्टेशन पर हैं और बिहार के तमाम सेविका और सहायिका के लिए हक के लिए ये अपने जो भी है घर त्याग के ये जा रहे हैं। और आप कल्पना कर सकते हैं इन लोगों का जो भी भावना है। तो और कुछ और अगर और कुछ अपना वक्तव्य रखना चाहते हैं तो रखें। सरकार से मेरी यही मांग है कि हम नियोजन नहीं, हमको नियुक्ति चाहिए और जो मानदेय पे हमको खटा रहे हैं वेतनमान किया जाए। और ये कॉन्ट्रैक्ट पे खटाने का मतलब है कि जब भी उनका बंद होता है तब धमकी दे करके सारा काम समाज का करवाते हैं और बार बार हम लोगों को धमकी देते रहते हैं। इसीलिए हमको वेतनमान चाहिए और ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम नहीं करेंगे। अब हमको जो है नियोजन से नियुक्ति दिया जाए। और आपका क्या समस्या है जरा? समस्या यही है कि हम लोग के जब से बच्चा गर्भ में आता है उसी समय से हम लोग उसको देखभाल करते हैं, फिर भी सरकार को कुछ नहीं बुझा रहा है। हम लोग को कुपोषण को दूर कर रहे हैं, टीकाकरण करवा रहे हैं, BLO के काम करवा रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं देख रही है। हम लोग का शोषण करती है, हम लोग को मजबूर करके काम दिया जाता है मगर समान काम के समान वेतन नहीं मिलता है। सरकार से अनुरोध है कि जिससे हम काम करते हैं उस पर हम लोग को वेतन देना चाहिए। और कुछ और सेविका हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगे। आपका जो आप मांग दिल्ली जो जा रहे हैं क्या आप मांग रखेंगे, क्या समस्या है? समस्या यही है कि हम लोग को 60,000 का काम दिया जाता है और 6,000 मानदेय दिया जाता है। हम लोग को बहुत 50 रुपया कम ही हम लोग को बहुत शोषण किया जाता है। हम लोग को बहुत ज़बरदस्ती काम लिया जाता है। समय का तो कुछ ये कहती है सरकार कि 4 घंटा काम है, हम लोग को 8 घंटा काम से भी ज़्यादा करने के लिए कहती है। इसमें बेटा बता सब लगा हुआ रहता है। एक आदमी से काम है, डिजिटल का काम हम लोग से करवाना चाहती है। हम लोग से सब काम करवाती है मोबाइल से। हम लोग को डिजिटल का काम किया जाता है और मानदेय बहुत कम है। मानदेय के लिए हम लोग इस समय दिल्ली जा रहे हैं इस ठंडा में। हम लोग को अत्याचार बहुत कर रहे हैं सरकार को हम लोग को कम से कम काम के ऊपर पैसा दिया जाए। जरा आप भी कुछ कहना चाहें तो मेरा पंचायत हरपुर रेवाड़ी है, जिला समस्तीपुर, कोड संख्या 51 की सेवका हूँ। और मैं जो मांग के लिए अभी दिल्ली जा रहे हैं वो मांग के आशा लगा कर ही जा रहे हैं कि कुछ मेरी मांगे की पूरी हो सके। तो आशा पर ही कोई भी काम होता है। 6,000 हम लोग को मानदेय है, उससे कुछ नहीं होता है। वो भी मानदेय टाइम पर नहीं मिलता है। पबनी पूजा ख़त्म हो जाता है, फिर भी हम लोग बाले बच्चे उसी आशा में लगे हुए रहते हैं कि कब मिलेगा। वो भी नहीं कुछ हो रहा है। इससे क्या होगा? और जो हम लोग को ट्रेनिंग करवाना था MRC वाला वो भी नहीं हुआ अभी तक और न कोई भी चीज़ का दर्जा मिला है। इसी के साथ में धन्यवाद। चलिए और कुछ सेविका हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगे। हम लोग के 60,000 का काम करवाता है। 6,000 रुपया मोदी ने हम लोग के दिया है। रात में हम लोग घर परिवार पूरे छोड़ के दिल्ली रवाना हो रहा हूँ। मैंने इतना महसूस कर रहा हूँ कि मैं क्या काम पे उतरा हूँ कि मुझे पेट भी नहीं भर रहा है, बाल बच्चा का भी पेट नहीं भर रहा है। हम लोग को ऐसा स्थिति आ गया है कि कटोरा लेके भीख भी मांग रहे थे। तुम्हारा नारा है, जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, जहाँ न जाए कोई गाड़ी, जहाँ न जाए कोई गाड़ी, जहाँ न जाए कोई गाड़ी,
हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में आंगनबाड़ी कर्मचारी, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी। रंजना दीदी संघर्ष करो, रंजना दीदी संघर्ष करो, रंजना दीदी संघर्ष करो, रंजना दीदी संघर्ष करो। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिंदाबाद। अखिल के ताला टूट गया, जनसाधारण का ताला टूट गया, सहायता जीत गए, जनसाधारण की